मैं हाथ में Hello children, I'll teach you the second part of third lesson, the black aeroplane. The black aeroplane is a mysterious story. The pilot was flying his old Dakota and he was going from France to England. It was an easy journey. Everything was okay, but suddenly he was caught in a storm. All the instruments of the aeroplane failed and he had not much fuel in the fuel tanks. Then a black aeroplane flew beside him and he guided him to land safely. But when the pilot went to the woman at the inquiry office, she said there was no other aeroplane in the sky because there was storm in the sky. So pilot was surprised who was the pilot of the black aeroplane who helped him to land his plane safely. तो ये तो समरी थी. अब तुम्हें पूरी लेसन की स्टोरी हिंदी बताती हूँ. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. मून वॉज कमिंग अप. कमिंग अप मीन्स चांद निकल रहा था ईस्ट से, पूर्व से. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. ये कौन कह रहा है? पायलट. द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज पायलट हिमसेल्फ. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे. देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई. आकाश में कोई भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स देश के लोग जो सो रहे थे. मैं बिल्कुल अकेला वहाँ ऊपर आकाश में उड़ान भर के खुश था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन. और अपना कौन सा प्लेन चला रहा था? डैकोटा. ओवर फ्रांस. फ्रांस के ऊपर था. बैक टू इंग्लैंड. और वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. क्योंकि उसका घर इंग्लैंड में था तो बड़े सपने ले रहा था छुट्टियों के, और वो सोच रहा था कि अब मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताऊंगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. अब पायलट ने अपनी घड़ी देखी. उसमें सुबह के 1:30 बजे थे. मीन्स रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है ना, तो 1:30 थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अब वो कहता है कि पेरिस कंट्रोल रूम को मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, कॉल करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. नोज ऑफ द एरोप्लेन मीन्स एरोप्लेन की बिल्कुल सिधाई में जब मैंने नीचे देखा तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे शहर की रोशनी दिखाई दी. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल. पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हेयर. तो कहता है डैकोटा DS उसका नाम था, 088 मैं बात कर रहा हूँ. कैन यू हियर मी. क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के रास्ते पर जा रहा हूँ. ओवर. बात कंप्लीट कर ली. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. अब जैसे उसने नीचे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने भी एकदम जवाब दिया. DS-088 आई कैन हियर यू. वो नीचे से कहते हैं हम तुम्हें सुन रहे हैं. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब उनको रास्ता बता रहा है कि अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए. DS-088 ओवर. और नीचे से वो भी अपनी बात काट लेते हैं. आई चेक द मैप एंड द कैंपस. कैंपस मीन्स होता है दिशा सूचक, जो दिशा बताता है. तो मैंने मैप नक्शा देखा और दिशा सूचक देखा. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन. टैंक मतलब ईंधन भरते हैं जैसे अब तुमने अपनी बाइक में, स्कूटर में भरवाते हो टैंक में, तो उसको बोलते हैं फ्यूल टैंक, ईंधन का टैंक. तो अब उसका फर्स्ट जो टैंक था वो ख़त्म हो गया था और उसने दूसरे फ्यूल टैंक को ऑन किया. एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट मैंने मोड़ दिया. आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैंने सोचा मैं सुबह ब्रेकफास्ट तक अपने घर पहुंच जाऊंगा. गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. जो इंग्लैंड के लोगों का ब्रेकफास्ट होता है वो अच्छा हेल्दी करते हैं. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. इट वाज एन ईजी फ्लाइट. और ये फ़्लाइट भी बहुत आसान थी. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी.
when I saw the clouds. अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ गया था जब उसने देखा कि बादल आ गए हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल. दे वर ह्यूज. ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो बादल ऐसे लग रहा था जैसे आकाश में मेरे सामने बड़े बड़े काले पहाड़ खड़े हों. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. अब इतने बड़े बादल आ गए, मुझे लग रहा था कि मैं उनके ऊपर नीचे उड़ नहीं पाऊँगा. एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और मेरे फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ईंधन भी नहीं था कि मैं दक्षिण या उत्तर की तरफ उनके चारों तरफ उड़ान भर सकूं. आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए. बट आई वांटेड टू गेट होम. लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था. आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट. और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था. आई टेक द रिस्क आई थॉट. तो पायलट कहता है मैं कोई बात नहीं, मैं रिस्क खतरा मोल लूँगा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और मैंने क्या किया, बिल्कुल सीधा तूफ़ान के बादलों में मैंने अपना डैकोटा जो है उड़ा लिया. इन साइड द क्लाउड्स. अब जब मैं उन तूफ़ान वाले बादलों में पहुंचा तो क्या था उनके अंदर, क्या था, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और इतना काला था कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. अब क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था तो एरोप्लेन उछला और ट्विस्ट करना, इधर उधर झटके मारना. आई लुक्ड एट द कैंपस. और फिर मैंने देखा अपनी दिशा सूचक भी मुझे बताने के लिए उसको देखूं. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़. द कैंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. तो मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो दिशा सूचक रुकी नहीं थी, बिल्कुल गोल 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 घूम रही थी. क्यों? इट वॉज डेड. डेड मीन्स फेल्ड हो गई थी, मतलब वो कैंपस काम नहीं कर रही थी. इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रही थी. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना उन्होंने बंद कर दिया. डेड मीन्स काम करना बंद कर दिया. आई ट्राइड द रेडियो. अब मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. तो मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर. वहाँ से कोई जवाब नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू. और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था. आई हैड नो रेडियो, नो कैंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. ना तो मेरा रेडियो काम कर रहा था, ना कैंपस काम कर रही थी, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं उन बादलों के तूफान में खो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. तब अचानक काले बादलों में मेरे बिल्कुल नज़दीक क्या देखा? आई सा अनदर एरोप्लेन. बिल्कुल मेरे साथ एक दूसरा एरोप्लेन आ गया. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. विंग्स मीन्स पंख. उसके पंख जो थे एरोप्लेन के, उन पर कोई भी लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं उसे उस तूफ़ान में भी अपने साथ उड़ता हुआ देख सकता था. आई कुड सी द पायलट फेस. मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी. उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. तो जब मैंने उसको देखा तो वहाँ दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं खुश हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसे हिलाया. फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. और वो इशारे से मुझे कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे चलो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट. मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं बादलों में खो गया हूँ. ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. अब उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई ओल्ड डैकोटा. मेरे एरोप्लेन के सामने. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसका पीछा कर सकूं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स जैसे बच्चे आज्ञाकारी तो कहना मानते हैं, तो मैं भी एक बच्चे की तरह उसका कहना मानते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधे घंटे बाद भी वो जो
स्ट्रेंज एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन था, अभी भी बादलों में मेरे साथ था। नाउ देयर वॉज ओनली enough फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे डैकोटा में जो फ्यूल था, जो ईंधन था, बस वो इतना था कि मैं 5 या 10 मिनट के लिए उड़ान भर सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे फिर दोबारा डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब तब उसने बिल्कुल नीचे जाना शुरू किया और मैंने भी तूफ़ान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक क्या देखा कि हम बादलों से बाहर आ गए हैं। एंड saw 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने अपने सामने देखा कि 2 सीधी लाइन हैं, उनमें लाइट जल रही थी। इट वाज ए रनवे। और वो क्या था? रनवे। रनवे क्या होता है? जहाँ पे एरोप्लेन जहाँ से टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। एन एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया था। आई वॉज सेफ। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन वाला मेरा फ्रेंड था वो कहाँ था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आकाश खाली था, वहाँ कोई भी एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। वो काला एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं इसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और मुझे अफसोस नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डैकोटा से उतरा और वहाँ गया मैं कंट्रोल टावर के पास। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो मैं वहाँ कंट्रोल टावर पे गया, वहाँ एक लेडी बैठी थी, औरत बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने बड़ी विचित्र तरह से मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड। और तब हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन। दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन द स्टॉर्म। इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार। राडार में जब देखते हैं नीचे से तो कहते मुझे बस केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कैंपस एंड ए रेडियो। और वो सोचते तो किसने मेरी सहायता की वहाँ पहुँचने में। मेरे पास ना तो कैंपस था ना ही रेडियो था। एंड विदाउट माई एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और मेरे टैंक्स में जो फ्यूल टैंक्स थे, ईंधन वाले टैंक थे, उनमें ज़्यादा ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पर पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और वो भी तूफ़ान में बिना लाइट्स के अपना जहाज़ उड़ा रहा था। सो इट इज़ ए मिस्टीरियस स्टोरी।